देयर, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल जिसका नाम है स्टडी का कीड़ा। तो फिर आज हम लोग सीखने वाले हैं स्क्रैच। फिर उससे पहले मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं आपको इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि मैं अभी OBS का स्टार्ट किया हूँ। और जो इसलिए मैंने स्टार्ट किया क्योंकि जो मैं पहले जो यूज़ करता था स्क्रीन रिकॉर्डर, उसके ऊपर वाटरमार्क आता था, लेकिन इसके ऊपर नहीं आता, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया इसे सीखने में। तो फिर वो सब छोड़ते हैं और बढ़ते हैं अपने स्क्रैच के ऊपर। तो फिर हम लोग जो सीखने वाले स्क्रैच वर्जन, तो वो वर्जन 3 है, स्क्रैच वर्जन 3। तो फिर जो बाकी के वर्जन थे वो मुझे इतने पसंद नहीं आए, इसलिए मैंने स्क्रैच 3 चुना है आपको सिखाने के लिए। तो फिर सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि उसे डाउनलोड कैसे करें, क्योंकि विदाउट डाउनलोड तो आप कर नहीं पाओगे और मुझे नहीं लगता सबके पास स्क्रैच 3 होगा। तो फिर उसे डाउनलोड करने के लिए आपको इस लिंक पे जाना पड़ेगा, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको वहां से नहीं जाना तो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा स्क्रैच डाउनलोड। तो फिर ये आपको लिंक मिलेगी। हाँ, तो ये scratch.mit.edu, तो इसका नाम स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर आएगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है, फिर आप यहाँ पे आओगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको विंडोज में करना है, मैक में करना है, क्रोम ओएस में करना है, एंड्रॉइड में करना है। एक्चुअली मुझे क्रोम ओएस का मतलब नहीं पता क्या है, कमेंट मुझे करो कि क्रोम ओएस का मतलब क्या है। तो फिर ये आप एंड्रॉइड पे भी कर सकते हो। और मैंने विजुअल स्टूडियो कोड का आज वीडियो इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने सोचा कि ये जो स्क्रैच है इसमें हमें कुछ लिखना नहीं है। आपको बाद में पता चलेगा कि इसमें क्या कैसे कुछ नहीं लिखना, लेकिन फिर हम कैसे कोडिंग करेंगे। और फिर वो जो है उसमें टाइपिंग है और वो कभी कभी फोन पे ऐसे काम नहीं करता, एंड्रॉइड पे काम नहीं करता। तो फिर आप कहीं भी डाउनलोड करो, मैक, एंड्रॉइड, मुझे मतलब नहीं पता, विंडोज। और वहाँ पे जाके जो आप सिलेक्ट करो ये सब, और फिर यहाँ पे जाके आप डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करो। एंड्रॉइड और क्रोम ओएस का आपको गूगल प्ले से डायरेक्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, और विंडोज और मैक का यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा डायरेक्ट डाउनलोड करके। तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड करना है और फिर उसके बाद वो डाउनलोड हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको अगर आपने उसे डेस्कटॉप का आइकन बनाया तो वो कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे, जिसके ऊपर मैं अभी माउस पॉइंट कर रहा हूँ। तो फिर अभी मैं इसे ओपन करता हूँ, तो फिर ये ओपन हो रहा है मेरे इसमें थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो बहुत लैग कर रहा है आजकल, मुझे नहीं पता क्यों। तो फिर ये है आपकी फर्स्ट स्क्रीन। तो मैं आपको इसलिए नहीं बोला था कि आपको कुछ लिखना नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे मूव को सिलेक्ट करता हूँ और लेफ्ट क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे हमें ऐसा डालना है। तो इसमें इतने ही ऑप्शन आपको लग रहा होगा, इसमें तो इतने ऑप्शन है, हम लोग इसके लिमिट एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मेक ब्लॉक का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप लोग एक नया ब्लॉक बना सकते हो, लेकिन वो एक कोड होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी लिख दोगे वो नहीं होगा कुछ। तो फिर इसका हम लोग मोस्टली यूज तो नहीं करने वाले, क्योंकि इसके जो सारे दिए हैं वही काफी है हमारे लिए। तो फिर मैं आपको पहले बेसिक समझा देता, फिर हम लोग एक छोटा सा कोड बनाएंगे। तो फिर ये जो है इसका, ये एक स्प्राइट है, ये एक बिल्ला कुछ भी, ये एक स्प्राइट है। तो स्प्राइट को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, इसको ये भी रहने दे सकते हैं। और इसके अलग अलग कॉस्ट्यूम्स भी है, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसका ये जंपिंग वाला कॉस्ट्यूम है, चल रहा है ये वाला कॉस्ट्यूम है। तो इसके दो कॉस्ट्यूम्स है। हमें कुछ दूसरा स्प्राइट चाहिए तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, चूज स्प्राइट पे जाके। तो फिर हमें ये सब दिख रहा है, ये बेयर वॉकिंग, ये सब। तो फिर ये ऐसा हमें दिखेगा तब जब हम लोग इसका कोड डालेंगे, वरना ऐसे ही ये चलना शुरू ही नहीं कर देगा। तो फिर मैं यहाँ पे एक बैट ले लेता हूँ, ये वाला बैट, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये देखो ये वाला ऑप्शन है डिलीट करने का। तो फिर ये मुझे बैट मिला। इसके भी कॉस्ट्यूम्स चेक करते कौन से है। इसका एक पंख नीचे वाला कॉस्ट्यूम है, इसका एक चिल्लाने वाला कॉस्ट्यूम है, और इसका एक सोने वाला कॉस्ट्यूम है। तो आई डोंट थिंक हम लोग ये सारे यूज करने वाले हैं, तो फिर ये ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड है ये वाइट, ये भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को तो व्हाइट बैकग्राउंड तो पसंद नहीं है। तो इसे एक्चुअल में बैकड्रॉप कहते हैं, मतलब सबको पता ही होगा। और फिर हम लोग यहाँ से जाके कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे
ये सेलेक्ट करते हैं कैसल वर्क। ये मैं मोस्टली यूज करता हूँ जब मैं फाइटिंग गेम्स बनाता हूँ, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें 2 साइड्स है, यहाँ पे मैं फाइटिंग गेम्स इजीली बना सकता हूँ। तो फिर आप लोग एक चीज पूछ सकते हो कि हम लोग सिर्फ, मेरे को बैट नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे खुद की कार चाहिए, मतलब जैसे मैं खुद से बनाता हूँ। तो फिर उसकी भी कोई चिंता नहीं, हम लोग यहाँ से उसे खुद की कार ड्रॉ भी कर सकते हैं। मेरी अब ड्राइंग पे ध्यान मत देना, मुझे नहीं आता इसके ऊपर। ये देखो वहां पे आ रहा है जैसे जैसे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। मुझे माउस से ड्रॉ करना नहीं आता, सॉरी, बट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बहुत होता है। और फिर उसके बाद हम लोग बैकड्रॉप को भी पेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बार एक कार रेसिंग गेम बनाई थी, मैंने उसको एक खुद से पेंट किया था, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने गूगल से एक दूसरा फोटो ले लिया। तो फिर उसके बाद हाँ, जैसे हम लोग एक ये बनाने वाले थे, एक ये उसको कुछ मूवमेंट देने वाले थे, कोड बनाने वाले थे। तो फिर हम लोग पहले वो करेंगे। पहले मैं आपको सबको समझा देता हूँ। मोशन मतलब आपको पता ही होगा कि ये मूव करेगा। उसके बाद लुक्स मतलब वो क्या दिखाएंगे स्क्रीन पे। जैसे यहाँ पे से हेलो का ऑप्शन है, तो स्क्रीन पे दिख रहा है ना से हेलो, एंड अभी नहीं दिख रहा, जब हम लोग करेंगे तब दिखेगा से हेलो। तो वो सब है। नेक्स्ट बैकड्रॉप, तो फिर वो बैकड्रॉप चेंज करेगा। और फिर नेक्स्ट ये भी होता है, और द नेक्स्ट स्प्राइट, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, इधर ऑप्शन है। और फिर उसके बाद साउंड। तो फिर साउंड जो है वो भी इम्पोर्टेंट है एक्चुअल में, क्योंकि हमारी गेम्स, जैसे आप कोई भी गेम खेलो तो उसमें साउंड आपको एकदम ऐसे एक्साइट कर देता है, वरना विदाउट साउंड की गेम आप लोग ऐसे ही खेलते रहो, आपको मजा नहीं आएगा होता। जब आप लोग साउंड ऑन करोगे तब आपको बहुत मजा आएगा उसमें। तो फिर साउंड हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इन्होंने हमें कुछ साउंड्स ऑलरेडी दिए हैं, जैसे ये यावल का साउंड जो अभी ये प्ले नहीं हो रहा। हाँ, तो मेरे हेडफोन्स की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो, यावल का आपको आवाज आएगा। अगर आप कुछ साउंड चेंज करना है तो उसकी भी कोई बात नहीं, हाथ से साउंड भी चेंज कर सकते हो और खुद से भी रिकॉर्ड कर सकते हो साउंड। फिर ये इसका अच्छा है फीचर, ये सारे वर्जन्स में है एक्चुअली। तो फिर ये है मेन चीज जिससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, व्हेन क्लिक्ड, मतलब ये जो होगा ना व्हेन क्लिक्ड। तो फिर ये हमें हर एक कोड में डालना है। मीन इसका कोई ये नहीं है, हमें हर एक कोड में डालना ही पड़ेगा, वरना वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं दबाएंगे कोड रन करना स्टार्ट ही नहीं करेगा। और फिर उसके बाद कंट्रोल्स मतलब हम जो उसे कंट्रोल कर रहे हैं, उसके मोशन को, उसके किसी भी चीज को, उसके लुक्स को। और फिर सेंसिंग मतलब हम लोग जैसे इसको टच कर रहे हैं स्क्रीन को, और फिर और भी बहुत सारी चीजें, माउस को ड्रैग कर रहे हैं और बैकड्रॉप को चेंज कर रहे हैं जैसे इसको टच हुआ। आई मीन ये बैट समझो किसी और बैट को टच हो गया तो बैकड्रॉप चेंज कर दो वैसा। और फिर ऑपरेटर्स, इसका काम है कि हमें अगर कुछ बताना है, हमें दिखाना है इसका मोशन रैंडम होना चाहिए, तो हम लोग पिक रैंडम हम लोग बहुत बार यूज करेंगे हमारी गेम्स में, जो हम लोग फ्यूचर में बनाएंगे चैनल पे। तो ये पिक रैंडम उसके लिए बहुत काम आएगा, यहाँ पे पिक रैंडम। और फिर उसका वेरिएबल्स मतलब ये यहाँ पे स्क्रीन पे जैसे स्कोर एक वेरिएबल है, टाइमर एक वेरिएबल है, ऐसे वेरिएबल बनाता है। तो फिर इसका ये एक माय वेरिएबल है, इसको मैं ऑन कर दूं तो यहाँ पे माय वेरिएबल दिखता है। और फिर इसके बाद तो ब्लॉग से खुद का ब्लॉग बनाना है आपको, आई मीन खुद का कोड बनाना है, तो आप यहाँ से बना सकते हो। और फिर चलिए हम लोग पहले इसको एक मोशन देते हैं। तो फिर सबसे पहले जो मैंने आपको बोला था ये होना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और फिर यहाँ पे लगा देता हूँ। आप कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ कहीं भी लगा सकते हैं। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ कि आपको अच्छे से दिखे। तो फिर ये हो गया। तो मैं आप इसको, मेरे को एक कंट्रोल ऐड करना पड़ेगा, फॉरएवर नहीं तो रिपीट अंटिल, ये आप डाल सकते हो। मैं फॉरएवर डालता हूँ। जब मैंने फॉरएवर डाला तो मैं मोशंस पे जाऊंगा, आप ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हो इन्हें, ऐसे स्क्रॉल अप करने की जरूरत नहीं। तो फिर यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करूंगा और फॉरएवर के अंदर डाल दूंगा। मैं इसको 10 की जगह 20 कर देता हूँ। 20 हो गया। और फिर उसके बाद मैं इसको एक नीचे, ये हम लोग
अगले इसमें सीखेंगे रिटर्न का। तो फिर देखो मैं जैसे क्लिक करो वो 20 स्टेप पीछे जा रहा है। और फिर हमने अभी तक ये नहीं सीखा कि उसको ये कैसे करें, हम वापस जगह पे कैसे लाए, तो वो हम लोग अभी नहीं करेंगे। हम अभी के लिए एक सिंपल सा कोड बना रहे हैं। तो ये इधर जाएगा और फिर उसके बाद मैं और एक फॉरएवर लेके चेक करता हूँ। और एक फॉरएवर इधर डाला मैंने और फिर यहाँ पे मूव -20 डाल देता हूँ, -20। तो अब देखते हैं काम कर रहेगा। ये देखो ये ऑलरेडी मूव कर दिया था। तो फिर ऐसे मैं इसको अभी नहीं करूँगा, तो मैं इसको इसकी जगह पे ला देता हूँ। आई डोंट थिंक ये इसकी जगह थी। इसको जहाँ पे डालेंगे वहाँ से 20 स्टेप्स जाएगा। तो फिर मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ। और अगर आपका ये जो ग्रीन वाला ये है, ये अगर ऑन ही है तो आप इसको यहाँ पे छोड़ देंगे तो भी ये चला जाएगा। तो ये इसका मुझे इतना पसंद नहीं आता क्योंकि कभी कभी वैसा वो मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर मुझे लगता है आज के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे सिर्फ बेसिक्स बताने थे इसके। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपने इससे कुछ नया सीखा, नहीं तो आपके किसी दोस्त को इसकी ज़रूरत है तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको इस वीडियो में कुछ कमी दिखी या फिर आपको कुछ और सीखना है स्क्रैच के बारे में, नहीं तो कोडिंग के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो फिर तब तक के लिए गुड बाय।